गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 8 को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम हम लोग का है त्रिकोणमिति। क्या नाम है बच्चों? त्रिकोणमिति, ठीक ना, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो त्रिकोणमिति होगा ये हम लोग को एक त्रिभुज यानी एक समकोण जो त्रिभुज होता है, ठीक ना, ये जो चैप्टर में लोग चलेगा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति यानी हम लोग जानते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। यानी ये जो लोग चैप्टर है त्रिकोणमिति, पहले हम लोग इसके परिचय देखते हैं। ठीक है, यानी इसके पहले बारे में हम जानते हैं यानी त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, देखिए आपसे कोई कहा है कि आप क्या पढ़ाई की है, तब कहिएगा कि त्रिकोणमिति की है। क्या किया बच्चों? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़े। ठीक है, त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं यदि हम इसको तोड़ेंगे अलग अलग खंड में, इसको विभाजित करते हैं तो क्या क्या होगा जी? एक हम लोग होगा त्रि हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? त्रि। एक हम लोग हो जाएगा कोण। क्या होगा बच्चों? कोण। और एक हम लोग क्या होगा? मिति। ठीक है, यदि त्रिकोणमिति को हम लोग अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं त्रि प्लस कोण प्लस मिति, लिख सकते हैं ना। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब तीन। कोण का मतलब कोण ही होता है और मिति का मतलब है मापन। क्या चीज? मापन। यानी जिस त्रिभुज से तीनों कोणों के मापन का क्या हो? संबंध स्थापित हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज से या जिस त्रिभुज में तीनों कोणों का हम क्या कर सकते हैं? माप कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति। ठीक है, यानी ये जो हम लोग जो चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है त्रिकोणमिति जो चलेगा, इस त्रिकोणमिति में हम लोग का जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज चलेगा? समकोण त्रिभुज चलेगा। कौन सा त्रिभुज चलेगा बच्चों? समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? हम कहेंगे कि वैसे कोण, ठीक है, वैसे कोण, ठीक ना, जिसका माप कितना हो? 90 डिग्री हो। यानी जिस कोण का माप कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो उस कोण क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का मान कितना हो? 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। आप देख सकते हैं ये, ठीक ना, यहाँ पे जो एंगल जो बना है वो कितना बना? 90 डिग्री बना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। यानी इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। यानी जो बी जो एंगल होगा आपका कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समकोण बोलते हैं। और ये जो एंगल ए और एंगल जो सी है ये हम लोग कौन सा कोण है? ये हम लोग का न्यून कोण होगा। ठीक है, याद रखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? हम कहेंगे कि जिस कोण की माप क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी ये जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे? हम लोग किस त्रिभुज से हम लोग का रिलेटेड संबंधित रहेगा? तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बच्चों कि ये जो त्रिकोणमिति है ना, इस त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। यानी कितने होते हैं? निष्पत्तियां 6। ये निष्पत्तियां क्या होती हैं? निष्पत्तियां करने का मतलब कि जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इस त्रिकोणमिति में जो हम लोग को मान निकालने वाले जो मानक होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? तो एक आपका होता है साइन। कौन होती है? साइन। ठीक है, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन। ये कौन कौन? साइन, कॉस, टेन। उसके बाद होता है कॉट, उसके बाद होता है सेक, उसके बाद होती है कॉसेक। याद रखेंगे। ठीक है, ये 6 जो ऐसी निष्पत्तियां हैं कि जो इस चैप्टर से हम लोग क्या है? संबंधित है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका? त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ना, यदि कोण का आधार कहेंगे तो समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन ऐसे हम कहेंगे इसको क्या कह सकते हैं? हम समद्विबाहु कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? समद्विबाहु। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजें क्या हो? बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोग का क्या होगा? समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो देखिए ये जो बड़ी जो भुजा होती है ना, इस बड़ी भुजा क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। ठीक ना, और बाकी ये जो भुजा होगी, एक भुजा हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लंब कहते हैं और एक भुजा को हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? आधार। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि याद रखेंगे हम क्या चीज कि कोण की यदि बात करते हैं कोण के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पे? कोण के आधार पर जो होती है ना, इसमें लंबाई, कौन? लंबाई, ठीक है, और आधार, ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। किसके आधार पे? कोण के आधार पे। यानी ये लंबाई जो है, ये लंब जो है और ये धार जो है ना, ये हमेशा क्या होता है? आपस में बदलते रहते हैं। और ये जो कर्ण जो है, ये कर्ण हमेशा नहीं बदलता, कभी बदल भी नहीं सकता है। ठीक है, और कैसे? तो कैसे कह सके? तो आपसे कोई कहे बताइए कि एंगल जो ए है
ए के सामने के लिए, ठीक है, एंगल ए के लिए लंब कौन होगा, तब कहेंगे कि एंगल ए के सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो देखिए एंगल ए के सामने कौन सी भुजा है, बीसी है, तो बीसी हम लोग क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब बीसी लंब हो गया तो आधार हम लोग कौन होगा, अब ए बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर्ण हम लोग का जेब कहते हैं, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि आपसे कोई कह दे कि बताइए कि एंगल सी के लिए यानी कोण सी के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, तब कहेंगे कि एंगल सी के लिए जो लंब होगा कौन होगा, हम लोग का ए बी हो जाएगा, आधार हम लोग का बी सी हो जाएगा, कर्ण हम लोग का जेब कहते हैं रहेगी। बात समझ में आ गई आप लोग को, तो यही हम लोग का, ठीक है। अब देखिए इसकी जो निष्पत्तियां होती हैं कौन कौन, देखा होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपका कोई मान दे, कोई वैल्यू दे दे, ठीक है, क्या दे दे, कोई वैल्यू दे देना कि आपको लंब दे दे कि जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में दे दे कि ये आपका जो मान दिया है ये दे दिया क्या, कितना 4, ये कितना दिया है 4 दे दिया, ठीक है, और ये जो बेस है ना आपको कितने दिया 5 दे दिया सपोज दैट, ठीक है, या फिर मान लीजिए बेस ना देकर क्या दे दे कि इसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कितना दे दिया 5। अब कह दे कि बताइए कि इसका जो बेस होगा बेस क्या होगा, या फिर ऐसे ना करके, या फिर और भी तरीका होता है मैथ देने के लिए, और भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि साइन थीटा बराबर दे दिया 3/4, क्या दे दिया बच्चों 3/4, तो बताइए कि टाइम थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, इस तरह का। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे इस सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस जो निष्पत्ति है, निष्पत्ति वाले कुछ फॉर्मूले हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, तो देखिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा के लिए, ठीक है, किसके लिए साइन थीटा, यानी थीटा हम लोग का है, थीटा हम लोग का एंगल हो गया। यदि यहाँ पे कोई एंगल का मान नहीं दिया है, यहाँ पे कोई एंगल का मान नहीं दिया है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा लिखते हैं। थीटा मतलब यदि आपको कोई कोण का मान नहीं दिया है तो उसके जब हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला हो गया है, क्या होती है, लंब बटे में कर्ण, क्या होती है बच्चों, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। उसके बाद कौन होता है हम लोग का, कॉस थीटा, कौन होती है बच्चों, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होती है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद लिखेंगे tan थीटा, क्या चाहिए, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, तो हम कहेंगे कि लंब, ये लंब है और नीचे हम लोग का जाएगा ये आधार, यानी लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, क्या होगी, लंब बटा में आधार। ठीक है, ये आपका 3। यदि ये आपको तीनों याद हो गया ना तो बाकी के 3 याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए साइन है, साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक होती है, क्या होती है बच्चों, कॉसेक थीटा होती है। ठीक है, यानी साइन का क्या था, लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसको कर्ण बटा लंब भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, कर्ण बटा लंब। कॉस जो है, कॉस को उल्टा होता है सेक, क्या होती है, कॉस उल्टा सेक होती है, यानी कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा में आधार, क्या होगी बच्चों, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब देखिए अब tan आ गया, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है tan का उल्टा, कॉट थीटा, तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका आधार बटा में लंब, आधार बटा में क्या कहेंगे बच्चों, लंब कहेंगे। बात समझ में आ गई, तो ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां हैं। ठीक है, जिसको आपको दे दिया जाए कि साइन थीटा, सपोज दैट मान लीजिए दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/4, ठीक है, तो अन्य सभी निष्पत्तियां क्या होगी, तो बस उसी तरह करना है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, सॉरी लंब बटा में कर्ण होते हैं। ठीक है, यानी लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, तो आधार दिया है नहीं दिया, तो हम लोग आधार निकालेंगे। ठीक है, उसको भी निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं, आधार कैसे निकलेगा, कर्ण कैसे निकलेगा, लंब कैसे निकलेगा, तो पहले इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद उस सब बता दें। ठीक है, तो याद रखिए ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा क्या था, लंब बटा में कर्ण, कॉस क्या था, आधार बटा कर्ण, tan क्या होती है, लंब बटा आधार, कॉस क्या होती है, कर्ण बटा लंब, सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और कट के क्या था, आधार बटा में लंब। ठीक है, इनको याद करने के लिए हम लोग का ट्रिक होती है। ठीक है, कौन होती है, ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होता है भाई, तो लाल बटा में कक्का, क्या होता है, लाल बटा में कक्का होती है। ठीक है, यानी लाल बटा कक्का कहने का मतलब ऊपर का जो चलेगा, ये ऊपर का ये तीनों किस में चलेगा, ये हम लोग का साइन का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा कॉस का हो जाएगा, ये हम लोग किसका हो गया, ये tan का हो जाएगा। ठीक है, यदि नीचे से चलेंगे, नीचे से ये हम लोग का, ये हम लोग का कॉस्टेक हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और ये हम लोग क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब देखिए कैसे, देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या था, लंब बटा में कर्ण, यानी लंब को हम लोग किसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, और कर्ण को किससे लिख सकते हैं हम लोग, के से लिखते हैं। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, कौन से क्या था, आधार बटा कर्ण, यानी आधार को ए से लिखते हैं, कर्ण को के से लिख देंगे, तो आधार बटा में कर्ण।
tan का क्या था, लंब बटा आधार, यानी लंब को L से लिखेंगे और आधार को A से। सेक उसी तरह अपोजिट कर देना है, यानी कोसेक क्या था, तो कर्ण बटा में लंब, सेक क्या था, कर्ण बटा आधार, कॉट क्या था, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फिर आगे क्यों। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, ये समकोण हम लोग का क्या है, ये राइट एंगल हो गया, इसका नाम होता है ए, ये हम लोग का बी और ये हम लोग का सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये नीचे वाला क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको लोग पी से लिखते हैं। आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसको लोग बी से लिखते हैं। और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस कर्ण, यानी इसको एच से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि आपको कर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो, कर्ण, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है कर्ण निकालने के लिए, कि फॉर्मूला हम लोग होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हम लोग का लंब स्क्वायर। क्या होती है बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आपको कर्ण निकालने है तो क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर यदि हम इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगी, यानी कर्ण बराबर क्या होगा हम लोग का, तो हम पर लिख सकते हैं कि अंडर रूट लंब स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम लोग का कर्ण निकल जाएगा। उसी तरह आपको यदि निकालना हो, क्या निकालना हो, लंब निकालना हो, क्या निकालना हो, लंब निकालना हो, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है लंब के लिए, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है क्या है, तो देखिए आपको भी निकालना हो, आपको लंब निकालिए चाहे आधार निकालिए। ठीक है, लंब और आधार निकालिए, क्या करेंगे हम लोग, कर्ण में से घटाएंगे। यदि आपको लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि आपको आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे, यानी लंब स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज, तब कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या चीज हुआ, आधार स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब बराबर, तब क्या होगा जी, यदि स्क्वायर है इसको इस बराबर तरफ लाएंगे तो क्या होगा हम लोग का रूट में जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा हम लोग का आधार स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, उसी तरह लोग क्या होगा, आधार भी निकाल सकते हैं। उसी तरह क्या निकालेंगे हम लोग, आधार भी, क्या निकालेंगे, आधार। तो देखिए, तो आधार बराबर, यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी तब आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या चीज, चलिए ये हम लोग हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसके ऊपर एक थोड़ा एग्जांपल लेकर एक मैथ बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि साइन थीटा बराबर सपोज है, ठीक है ना, क्या दे दिया 3/4 दिया का क्वेश्चन हो गया। तो बताइए कि बच्चों कि क्वेश्चन एक है कि साइन थीटा बराबर क्या दे दिया 3/4। ठीक है, तो क्या निकालना आपको निकालना है कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, ये दो का आपको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको दे दिया क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर क्या दिया 3/4, तो कह दे कि बताइए तब कॉस थीटा और टैन थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इनटू टैन थीटा। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए हम फॉर्मूला अभी तुरंत पीछे हम लोग पढ़े अभी कि साइन थीटा फॉर्मूला क्या होती है, लंब बटा में क्या होती है बच्चों, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, लंब बटा में कर्ण, यानी ये जो हम लोग का है, ये हम लोग के ऊपर जो है लंब, नीचे हम लोग क्या होगा कर्ण, यानी ये हम लोग का लंब है और ये नीचे वाला का है कर्ण है। अच्छा, लंब दिया कर्ण दिया, क्या नहीं दिया है, तो हम कहेंगे सर इसमें आधार नहीं दिया है। तो जब आधार नहीं दिया तो आधार निकालेगा, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखा है, आधार जब नहीं दिया है तब आधार निकालेगा, ये फॉर्मूला का लिखा हुआ है। क्या चीज आधार निकालेगा, क्या रहेगा, आधार बराबर होता है कि रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि आधार बराबर लिख लेंगे, यानी बी बराबर क्या थे, रूट में क्या चीज कर्ण स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट में एच के मान कितना दिया हम लोग 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी के मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। और देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी दोनों का यदि सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा। यानी जो इसका जो बेस जो आ गया, जो आधार आ गया, वो कितना होगा रूट में 7 हो गया। ठीक है बच्चों, यानी आपका लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4 और आधार आपको कितना हो गया 7। ठीक है, तो निकालना आपको क्या है, निकालना आपको कॉस थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, उसके बाद निकालना आपको टैन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होती है बताइए, तो तभी तुरंत हम लोग कहेंगे सर हम तुरंत ही पढ़े हैं कि कॉस थीटा का सूत्र होता है क्या, आधार बटा कर्ण होती है। क्या होती है, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए
तो आधार आपका कितना है, बी के मान कितना क्या गया, रूट में 7, तो लिखेंगे रूट में 7। कर्ण कितना दिया है 4, तो लिखेंगे रूट 7/4। अब कोई कहते हैं कि tan थीटा कितना बताइए, tan थीटा वैल्यू कितना होगा, तो हम कहेंगे कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होती है, लंब बटा आधार होती है। यानी जो tan थीटा होगा क्या होगा, लंब बटा में आधार, यानी जो लंब का है कितना है 3 और आधार कितना गया रूट में 7। ठीक है, इस तरह का हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस समझ में आ गई। तो चलिए आप इसको नोट कर लिए ना, फिर हम लोग देखते हैं आगे की ओर।